हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड सेकेंड ईयर रेफ्रिजरेंट की मैं बात आज करता हूँ। और रेफ्रिजरेंट में क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, वाष्प की मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, वाष्पित्र इवापोरेटर क्या होता है, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो वाष्पित्र क्या होता है, ये एक प्रकार की क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करने का माध्यम होता है। ठीक है, जैसे फिगर बना हुआ है, इवापोरेटर का मेन वर्क क्या होता है, जो आपका ऊष्मा है, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित करके शीतलक में क्या करता है, शीतलक के माध्यम से उसको स्थानांतरित कर देता है। मतलब इसका मेन वर्क ये है कि जो आपके प्रवेश में, मतलब वायुमंडल में, आपके जो सिस्टम में, रेफ्रिजरेंट में जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करेगा और शीतलक यानी कंडेंसर के माध्यम से उसको क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट का इसका मेन वर्क है। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, कैसे ये रन करता है इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, ये रिसीवर है आपका। ठीक है, रिसीवर है, यहाँ पर क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, ये कहाँ प्रवेश करेगा, जैसे कि स्टार्ट हुआ ये जाके एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करता है। ठीक है, जो जब ये लिक्विड जो है एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करेगा तो केवल क्या प्रवेश करेगा, रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा, ना कि इसका वाष्प प्रवेश करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये केवल एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल आपका रेफ्रिजरेंट ही प्रवेश करेगा, ना कि वाष्प। वाष्प आपका जो ऊष्मा है वो क्या करेगा, वाष्प प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, ना कि वाष्प। यहाँ पर क्या करेगा, केवल रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा और आपका वाष्प प्रवेश नहीं करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, जैसे एक्सपेंशन वाल्व पर इसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। एक्सपेंशन वाल्व पर जैसे बढ़ता है, ये क्या है, वाइपर वाष्पित्र कुंडली है। क्या है, ये वाष्पित्र कुंडली है। ठीक है, तो जब रेफ्रिजरेंट वाष्पित्र कुंडली पर पहुंचता है तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलता है वो किसमें चेंज हो रहा है, तो लिक्विड में चेंज हो रहा है। जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकल रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। जब यह यहाँ बढ़ रहा है तो जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या कर रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है और उबलने लगता है। समझ रहे हैं, और जो क्या कर देता है, उबलने लगता है और वाष्पित करना वह जारी रखता है। ठीक है, जब रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है और वाष्पित करना भी क्या कर देता है, जारी करने लगता है। ठीक है, और इस बिंदु पर वाष्पीकरण पर सभी तरफ क्या हो जाते हैं, रेफ्रिजरेंट वाष्पित हो जाते हैं। मतलब इस पॉइंट पर जितने रेफ्रिजरेंट हैं आपके, सभी क्या हो जा रहे हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक, क्या हो जा रहे हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इस माध्यम से यहाँ पहुँचता है, इस नली के जब तक इवापोरेटर के पास लिक्विड जो है वाष्प में बदलकर इवापोरेटर के पास जब पहुँचता है तो क्या हो जाता है, जो अवशोषित होती है, जो प्रशीतलक की क्षमता होती है, अवशोषण की क्षमता होती है गर्मी की, वो अव्यक्त गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इसकी क्षमता का उपयोग क्या हो जाता है, इसकी क्षमता का उपयोग हम वाष्पीकरण के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो क्या है, लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। टेम्परेचर भाई बदल रहा है, तभी तो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है रेफ्रिजरेंट। और लगातार क्या हो जा रहा है, वाष्प जो है टेम्परेचर उसका ऊष्मा बढ़ रहा है। ठीक है, और वाष्प का उत्सर्जन, जब यहाँ से वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ से वाष्प का जब उत्सर्जन हो रहा है तब तक ये बढ़ता रहता है। मतलब वाष्प जो यहाँ से आ रहा है वाष्प, ये तब तक इसका उत्सर्जन होता है जब तक ये सक्शन यहाँ मतलब क्या हो जाता है, यहाँ सुपर हीटेड हो रहा है। मतलब ये एकदम हाइपर संतृप्त तापमान पर जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर क्या है, संतृप्त तापमान। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सुपर हीट हो रहा है, मतलब सुपर हीटेड हो रहा है संतृप्त तापमान पर।
जो आपका रेफ्रिजरेंट है। उसके बाद इसका उत्सर्जन तब तक बढ़ता रहता है, मतलब टेम्परेचर तब तक बढ़ रहा है जब तक वो सक्शन करके आपको वो लाके कंडेंसर के पास छोड़ ना दे, तब तक वो क्या कर रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे सिस्टम में। ठीक है, पूरे सिस्टम में इवापोरेटर जब रिसीवर से स्टार्ट होता है, एक्सपेंशन वाल्व पे इवापोरेटर मिक्सर और इवापोरेटर से यहाँ सुपर हीटर वाइपर से ला के जब तक कंडेंसर में आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसको छोड़ ना दे, तब तक क्या कर देता है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार टेम्परेचर, निरंतर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और इस बिंदु पर वाष्प का तापमान संतृप्त तापमान के इक्वल हो जाता है, मतलब वाष्प का तापमान और संतृप्त तापमान दोनों क्या हो जा रहे हैं, उससे ऊपर हो जा रहे हैं, और जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीट हो जा रहा है, मतलब अधिक हीट हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद सक्शन के माध्यम से उसको कंडेंसर में लेकर आते हैं। ठीक है, जब कंडेंसर में लाते हैं तो रेफ्रिजरेंट सुपर हीट होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए तरल, जो आपका तरल रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण के दौरान रेफ्रिजरेंट का तापमान जो निरंतर होता है, मतलब जो पूरे सिस्टम में जो आपका निरंतर तापमान रहता है वो तापमान भी बढ़ रहा है, और जो उसकी एंथैल्पी है वो भी बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एंथैल्पी बढ़ रहा है। ठीक है, इससे यह दर्शाता है कि अत्यंत गर्मी तापमान में कोई बदलाव नहीं होने के साथ, मतलब अत्यंत गर्मी होने से उसके वाष्प में कोई बदलाव ना होने के कारण, ना होने के साथ साथ इसका जो वाष्पित तरल होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। जो रेफ्रिजरेंट का तापमान है और एंथैल्पी दोनों बिंदु, जो बिंदु के वाष्पीकरण है वो कंप्रेसर के साथ बढ़ जाते हैं। एंथैल्पी और क्या हो जाते हैं, एंथैल्पी और करता वाष्पीकरण करता कंप्रेसर, उसके साथ साथ कंप्रेसर के क्या हो जाते हैं, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, और कंप्रेसर के सभी रेफ्रिजरेंट वाष्पित्र में प्रवेश कर जाते हैं, और कंडेंसर के सभी वाष्प यहाँ पर क्या जा रहे हैं, प्रवेश कर जा रहे हैं। जो रेफ्रिजरेंट आपका ओरिजिनल निकल रहा है कंडेंसर के माध्यम से, यहाँ फिर से पुनः वापस कंडेंसर से निकलकर आपके जो सिस्टम में जा रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ है तरल पदार्थ, जो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट वो पुनः रिसीवर में जाता है, और जो आपका रेफ्रिजरेंट शुद्ध ठंडा होकर ये आपको कूलेंट प्रदान कर रहा है। ठीक है, आपको दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं, इसकी क्षमता क्या होती है, Q बराबर UA T2 माइनस T1। तो यहाँ आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर है, जो आपका ये U है, ये ओवरऑल टेम्परेचर है, मतलब यहाँ क्या टेम्परेचर था, मतलब जितना पूरे सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, आपका U है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या है, U है, और जो A है, एरिया है, वाष्पित जो ये कुंडली है इसका एरिया, A फॉर क्या होगा, इस कुंडली का पूरा एरिया, और T2 माइनस T1 क्या है, हीट ट्रांसफर, मतलब हीट आपने कितना ट्रांसफर किया, वहाँ से क्या हीट, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हीट थी, और उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व पर क्या हीट हुआ, उसके बाद वेपर कुंडलियों में क्या टेम्परेचर हुआ, उसके बाद सक्शन के माध्यम से कंडेंसर पहुंचा तब क्या हीट था। तो ये आपका क्या है, T2 माइनस T1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, T2 माइनस T1। तो ये किस, मान लीजिए इसके जो घटक होते हैं ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, वाष्पित्र का पदार्थ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेफ्रिजरेंट के प्रेशर वेग पर, और उसके कुंडली की मोटाई, क्षेत्रफल, इन सब चीज़ों पे क्या कर देता है, ये मतलब रहता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रचलन स्थिति के आधार पर, और होता है सतह संरचना के आधार पर। ये जो इवापोरेटर है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रचालन के स्थिति के आधार पर, और दूसरा होता है सतह के आधार पर। तो इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। ठीक है।